क्या पत्नी पति की कमाई हुई संपत्ति पर विल बना सकती है या नहीं? नमस्कार, प्रॉपर्टी संवाद पर आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं प्रॉपर्टी और उसके कानून से संबंधित सही और भरोसेमंद जानकारी। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टी पति ने कमाई है, तो क्या उस पर पत्नी विल बना सकती है? पति के जीवित रहते हुए और उनके निधन के बाद स्थिति क्या होती है? केस 1। जब पति जीवित हैं, अगर कोई संपत्ति पति ने अपनी मेहनत से खरीदी है और वो उनके नाम पर दर्ज है, तो उसका मालिकाना हक केवल पति का होता है। इसलिए पत्नी उस संपत्ति पर विल नहीं बना सकती। उनका हक सिर्फ मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस राइट्स तक सीमित रहता है, लेकिन मालिकाना हक नहीं। केस 2। जब पति का निधन हो जाता है, तो ऐसे में दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ए, अगर पति ने अपनी डेथ से पहले ही विल बनाई है, तो संपत्ति उसी विल के अनुसार बंटेगी। वाइफ उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। पत्नी को उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना पति ने अपने विल में दिया है। अगर पति ने पत्नी को कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन विल में पति ने अपनी वाइफ को कोई हिस्सा या सारी प्रॉपर्टी ही कर दी है, तो उस हिस्से पर मालिकाना हक मिलने के बाद पत्नी अपनी इच्छा से विल बना सकती है। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि पति ने विल नहीं बनाया है, इंटेस्टेट डेथ यानी डाइंग विदाउट लीविंग अ विल। इस स्थिति में संपत्ति हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत बंटेगी। क्लास 1 एयर्स यानी पत्नी, बेटे, बेटियां और मां अगर जीवित हैं, तो सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। पत्नी अपने हिस्से पर पूरी तरह मालिकन बन जाती है और फिर चाहे तो अपने हिस्से की विल किसी के भी नाम लिख सकती है। अब मुख्य अंतर समझिए। ओनरशिप यानी विल का अधिकार। जो संपत्ति आपकी है, उसी पर आप विल लिख सकते हैं। इसलिए पत्नी पति की कमाई हुई संपत्ति पर उनके जीवन काल में विल नहीं बना सकती, लेकिन पति के निधन के बाद जो हिस्सा पत्नी को कानून या विल से मिले, उस पर वो अपनी विल बना सकती है। कंक्लूजन ये है दोस्तों, यही है सीधी और साफ सच्चाई। पति जीवित हैं, पत्नी विल नहीं बना सकती। पति के निधन के बाद पत्नी अपने हिस्से पर विल बना सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि प्रॉपर्टी संवाद आप तक हर जरूरी कानूनी जानकारी समय पर पहुंचा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।